आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अपरा एकादशी पर आपको कौन सी चीजें खानी चाहिए और कौन सी नहीं, और साथ में ये बताएंगे कि शिवलिंग पर आप कौन सी चीजें अर्पित करें जिससे आपकी हर एक इच्छा, हर एक मनोकामना पूरी हो और माँ लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न हो। चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म में अपरा एकादशी का सबसे अधिक महत्व है। इसे अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य को अपार पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अपरा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य संसार में प्रसिद्ध होता है और उसे धन, समृद्धि और यश की प्राप्ति होती है। यह व्रत पितरों को शांति और मुक्ति दिलाने में भी सहायक माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विभिन्न प्रकार के यज्ञों, दान पुण्य और तीर्थों के दर्शन के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से धन और समृद्धि में भी वृद्धि होती है और मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। इसलिए अपरा एकादशी एक महत्वपूर्ण व्रत है जो पापों का नाश करने, पुण्य प्राप्त करने और जीवन में सुख समृद्धि लाने वाला माना जाता है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 मई दिन शुक्रवार सुबह 1:12 पर शुरू होगी और 23 मई को रात 10:00 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत 23 मई को ही रखा जाएगा और 24 मई को सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाएगा। अपरा एकादशी में उपवास में क्या खाएं? यदि आप निर्जला व्रत बिना पानी के उपवास नहीं कर रहे हैं तो आप ये चीजें खा सकते हैं, जैसे फल, सभी प्रकार के फल आप खा सकते हैं। दूध और डेयरी उत्पाद, दूध, दही, छाछ और पनीर का सेवन किया जा सकता है। सूखे मेवे, जड़ वाली सब्जियां जैसे आलू, शकरकंद, अरबी आदि का सेवन किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे इनमें सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। गैर अनाज आटा, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा और साबूदाने से बनी चीजें आप खा सकते हैं। चीनी और सेंधा नमक, पानी, चाय और कॉफी इस व्रत में आप ले सकते हैं। अपरा एकादशी उपवास में क्या नहीं खाना चाहिए? सभी प्रकार के अनाज जैसे चावल, गेहूं, दालें, जौ, राई और इनसे बने उत्पाद जैसे रोटी, चपाती, पराठा, ये सब आपको नहीं खाना चाहिए। प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस, मछली, अंडे इनका सेवन नहीं करना चाहिए। शहद, कुछ लोग एकादशी के व्रत में शहद भी त्याग करते हैं। मसाले, तेल और घी, इन चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। इनका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए इस व्रत में। अपरा एकादशी व्रत कैसे पूरा करें? एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि की शाम से ही शुरू हो जाता है। इस दिन सूर्यास्त से पहले सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल, धूप, दीप और फल अर्पित करें। पूरे दिन निराहार रहें या फलाहार करें। मन को शांत रखें और बुरे विचारों से दूर रहें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते रहें और रात्रि में जागरण करें और भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करें। द्वादशी के दिन सुबह स्नान करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। किसी गरीब या ब्राह्मण को भोजन कराएं या दान दें। शुभ मुहूर्त में व्रत तोड़ें। आमतौर पर सूर्योदय के बाद निश्चित समय में पारण किया जाता है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे पहले तुलसी दल और चरणामृत ग्रहण करें, उसके बाद सात्विक भोजन करें। इस दिन आप शिवलिंग पर चढ़ाएं ये विशेष चीजें, जैसे बेलपत्र। भगवान शिव को बेलपत्र बहुत प्रिय है। ऐसे में अपरा एकादशी के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान शिव खुश होते हैं और भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। दूसरा है दूध। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से मानसिक दुखों से मुक्ति मिलती है।
ये भी कहते हैं कि अपरा एकादशी के दिन दूध से शिवलिंग का अभिषेक करने से दरिद्रता का नाश होता है और घर में सुख और समृद्धि आती है। धतूरा और भांग, भोलेनाथ को धतूरा और भांग चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से जीवन की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। शमी के फूल, शमी के पत्ते भगवान शिव को चढ़ाने से शनिदेव की कृपा मिलती है, जिससे जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और धन लाभ के योग बनते हैं। अक्षत, शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाना भी बहुत लाभकारी माना जाता है। इससे धन की वृद्धि होती है और घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती। अंत में दीपक जलाएं। शाम के समय शिवलिंग के पास घी का दीपक जलाना बहुत ही शुभ होता है। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और माँ लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।